अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज कॉर्नर में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख पा रहे हैं, इसमें मैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करूंगी। और इसके जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं, जैसे कि 2024 में अभी फरवरी और मार्च मंथ में पेपर आपके हुए थे, इसी वर्ष हुए थे। तो लेटेस्ट ये आपका लेटेस्ट जो है पीवाईक्यू रहेगा, और इसमें मैं आपके पेपर को शिफ्ट वाइज भी डिस्कस कर रही हूँ। आप देख पा रहे हैं जैसे कि आयोग ने ऐसे क्वेश्चन है, तो आयोग की वेबसाइट से, एसएससी की वेबसाइट से यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस को मैंने लिया है, ठीक है, दिए गए हैं। और इसमें जो भी पेपर हुए थे आपके, यहाँ पे देख पा रहे हैं 20 फरवरी 2024 से सेकंड शिफ्ट को हिंदी का जो भी पेपर हुआ था उसके उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम एनालाइज करेंगे कि कौन किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे पहले जो भी 20 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुए थे जीके जीएस के हिंदी के, इसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर की हुई है, तो आप लोग इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आज का सेशन 20 फरवरी का 2024 का सेकंड शिफ्ट में जो भी हिंदी के प्रश्न आए हुए थे। तो साथियों, पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को जो भी प्रश्न आए हुए एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, उसमें टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 80 प्रश्न कुल होते हैं। उनमें हर सेक्शन में 20-20 एक सेक्शन में 20 प्रश्न करके ऐसे दिया होता है। 20-20 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है ये सेक्शन डिवाइड होते हैं। तो 20 प्रश्न इसमें आपके जीके जीएस के पूछे जाते हैं, और 20 प्रश्न ही इसमें आपके हिंदी के भी पूछे जाते हैं, और 20 प्रश्न रीजनिंग के, और 20 प्रश्न ही आपके मैथ्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। हिंदी जो है 20 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, उसमें लैंग्वेज हिंदी है। अगर उसमें दो लैंग्वेज होते हैं, इंग्लिश और हिंदी, आप जो भी चूज करना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग, जिन लोगों ने हिंदी लिया है वो लोग हिंदी को मेरे साथ कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं साथियों। तो इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी फर्दर नोटिफिकेशन है या और भी वीडियोस हैं इससे रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। और प्लीज चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम प्रश्न नंबर एक। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हमारा है, आप देख पा रहे हैं हिंदी का, ठीक है, सेकंड शिफ्ट का है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो शब्द हमारा क्या है? शब्द है उल्लास। उल्लास, उल्लास का हो सकता है खुशी, आनंद, हंसी, हास्य भी हो सकता है इसका, ठीक है। तो इसमें यह है क्रम, क्रम तो है नहीं कुछ उल्लास का, ठीक है। औंधा ये भी नहीं है, ग्राम ये भी नहीं है। हाँ साथियों, ध्यान रखिएगा, ये जो ग्राम शब्द है, ये गांव, जो गांव लिखा जाता है तत्भव में, उसी गांव को तत्सम में हम ग्राम कहते हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसका उल्लास का जो पर्यायवाची है वो है यहाँ पे आनंद, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि यहाँ पे दिया गया है। एक वाक्य के लिए एक शब्द, तो इसमें क्या हो सकता है? जिसके हाथे में चक्र हो उसको हम कहते हैं चक्र पाणी। आप ध्यान रखिएगा, चक्र पाणी, या फिर जो चक्र धारण की हो उसे भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चक्र, जिसके हाथ में चक्र उसे चक्र पाणी कहेंगे। और ईशान, ईशान जो है हमारी चार दिशाएं होती हैं, हमारी चार, वन सेकेंड, हमारी जो चार दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें से एक दिशा आपकी ईशान भी होती है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि ईशान क्या है। वैसे इससे भी रिलेटेड प्रश्न जो है ईशान से रिलेटेड कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है, इसके लिए कौन सा विकल्प उचित होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, जो कि यहाँ पे हम भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है, ये वाक्य हमारा दिया है, बाल श्रम को बच्चों द्वारा डैश के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये बताइए, बाल श्रम किसे कहेंगे? यानी कि कोई भी बच्चे को उसको रोजगार या फिर पैसे कमाने के लिए जो भी चीजें की वो कर रहा है, उसको बाल श्रम बोला जाएगा। तो अगर कोई बच्चा अनुभव किसी चीज का एक्सपीरियंस कर रहा है कोई वर्क करके, तो क्या उसको बाल श्रम बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है। और अगर अगर कोई बच्चा है वो खेल रहा है, खेल कूद में अपना कुछ करना चाहता है या फिर कर रहा है, खेल कूद रहा है या मनोरंजन के लिए ही खेल रहा है, तो क्या वो उसके लिए बाल श्रम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो बाल श्रम नहीं कहलाएगा। और अध्ययन, स्टडी, अध्ययन भी उसका बाल श्रम नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? रोजगार, यानी कि पैसे कमाने के लिए वो जो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो मुहावरा क्या है हमारा? मुहावरा है उल्लू सीधा करना। मुहावरा है उल्लू सीधा करना। इसका क्या होगा? सबसे अलग रहना? बिल्कुल नहीं होगा।
स्वार्थ सिद्ध करना, इसका क्या होगा? स्वार्थ सिद्ध करना। होश ठीक होना ये भी नहीं है, हो सकता है स्वाधीन होना ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। किसका? जो कोष्टक में दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है कोष्टक में आपका अंगुल, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कोष्टक में अंगुल दिया हुआ है। अच्छा क्या है? अंगुल, ठीक है। ये थोड़ा सा है, मैं इसको देखती हूँ क्या है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका आंगुल, सॉरी आंगुन, आंगुन नहीं है। तो आंगुन का हो जाएगा अवगुण। क्या हो जाएगा? अवगुण। ये हमेशा सबकी अच्छाई, हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके अवगुण नहीं देखने चाहिए, ठीक है। उसको अवगुण का जो है तद्भव शब्द है अवगुण, और इसी का लिखा है, तो अगर तत्सम शब्द है तो वह है अवगुण। तो यहाँ पे ये जो अवगुण है इसका तत्सम, ये बता रखा है कि यहाँ पे ये तद्भव रूप लिखा हुआ है, और आप इसका सही बताइए कि ये विकल्प में क्या होगा। तो ये होगा आपका अवगुण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। तो साथियों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी शब्द में ये शा, ये शा, या फिर ये ड़ा या त्रा अगर आता है, तो मोस्ट ऑफ इन 99% चांसेस होते हैं कि वो शब्द जो है आपका तत्सम होगा। क्या होगा? तत्सम, ठीक है। तो वो शब्द आपका तत्सम होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। क्या करना है? इसका विलोम बताना है रेखांकित शब्द का। तो यहाँ पे वाक्य क्या है पहले हम पढ़ लेते हैं। वाक्य हम दिया हुआ है, हमें ढीलेपन से काम करना चाहिए। अच्छा, तो ढीलेपन का यहाँ पे विलोम पूछा है। अच्छा, ढीलापन, ढीलापन यानी कि बहुत ही बिना मन के जैसे कोई काम करना होता है, हम एकदम एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कोई भी काम कैसे करना चाहिए? एक्टिव होके। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि ढीलेपन दिया, तो इसका क्या होगा? एक्टिव हो। तो यहाँ पे देखिए चौड़ापन बिल्कुल नहीं होगा इसका विलोम, क्योंकि ढीलेपन का चौड़ापन तो होगा नहीं, और छोटापन भी नहीं होगा, अपनापन भी नहीं होगा। यहाँ पे स्फूर्ति सबसे जो यहाँ पे सबसे अच्छा जो है ऑप्शन हो सकता है, तो वो आपका दिया है स्फूर्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ, यानी कि वही सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए इसमें सर्वश्रेष्ठ हमें बताना है। हो सकता है कई सारे मैच कर रहे हो, लेकिन जो उनमें सबसे बेहतर होगा उसी को हम मानेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है मुहावरा। ठिकाना न रहना। क्या है? ठिकाना न रहना, यानी कि सैर करना, ये तो होगा नहीं। दुनिया घूमना, ये भी नहीं है। देखिए, सैर करना भी आप एक जगह मान सकते हैं, दुनिया घूमना भी ठिकाना रहे ना, यानी दुनिया घूम रहे हैं, ऐसे कहावत में चलता है। लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठ जो पूछा गया है, तो वहां पे कहीं जगह ना मिलना, यानी इसको निगेटिव में हम बोलते हैं कि ठिकाना ना रहना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला हो, यानी कि रिक्त स्थान के लिए इसमें जो भी हम फिल करने जा रहे हैं उसमें वो पुल्लिंग होना चाहिए, ठीक है। तो मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, डैश को वापस आऊंगा। तो साथियों देख लेते हैं इसमें क्या है। ऑप्शन नंबर 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि पढ़ने में ही नहीं लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे फिट होगा। अब आप खुद ही पढ़ के देख लीजिए। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन बाद को वापस आऊंगा। 2 दिन बाद वापस आऊंगा तो ठीक है, लेकिन ये को से तो अगर आपको नहीं पता है कि इसमें पुल्लिंग इन चारों में कौन सा है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, 2 दिन को वापस आऊंगा, बाद को वापस आऊंगा। तो ऐसा तो ये ठीक लग भी नहीं रहा। 2 दिन बाद वापस आऊंगा होता तो इसको थोड़ा सा पॉसिबिलिटी थी कि हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, कल को वापस आऊंगा। कल को वापस आऊंगा ये भी नहीं लगता, कल वापस आऊंगा हो सकता था। चलिए सोमवार को देख लेते हैं क्या है। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, सोमवार को वापस आऊंगा। अब यहाँ पे सोमवार तो आपका फिट भी बैठ रहा है, और सोमवार पुल्लिंग भी है। तो कैसे है पुल्लिंग, ये मैं अभी आपको बताती हूँ, पता करेंगे। मैं किसी काम से जा रहा हूँ, परसों को वापस आऊंगा, यहाँ पे भी फिट नहीं बैठ रहा है। और सोमवार, आप ध्यान रखें साथी कि जो भी आपके महीनों के नाम दिए होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और जो भी ये दिनों के नाम दिए होते हैं, रविवार सोमवार मंगलवार, ये पूरे जो है 7 दिनों के नाम, तो इनमें ये सभी जो है आपका पुल्लिंग होता है। हालांकि जो माह का के नाम होते हैं, महीनों के जो नाम होते हैं, उनमें से एक दो अपवाद है जो कि नहीं है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। अभी हालांकि उस पर कुछ काम चल रहा है, तो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें
मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। भाई फिर से मैं बता दूं कि अगर कोई गलती आपको इस वाक्य में ये दिया हुआ है, तो इसमें पार्ट करके दिया हुआ है, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये दिया है, इस एक वाक्य तो पूरा दिया है, लेकिन ये बताया गया है कि क्या इतनी दूर में गलती है, या फिर इतने में गलती है, या फिर इतने में गलती है। और अगर इन तीनों पार्ट में अगर आपको कहीं भी गलती नहीं लग रही है, तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ऑप्ट कर सकते हैं, इसको मार्क कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया कोई त्रुटि नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं किसमें, हम लोग पढ़ते हैं वाक्य को। क्या है वाक्य? है आपका, लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है, सॉरी यहाँ पे लिखा है हो, तो गलती तो यहीं पे पकड़ में आ गई। वैसे ही जिसमें उससे, लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है जिसमें उससे किसी समय उसकी कमी ना हो। तो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी लोभी व्यक्ति जो होता है, जो वो धन इसलिए इकट्ठा करता है कि उस धन से कि उसे कभी कमी ना हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी ही रहती है। तो ये लाइन समझने वाली है। और लेकिन वही उसी धन की कमी, वो इकट्ठा तो करता रहता है, लेकिन उसी धन की कमी उसे हमेशा ही बनी रहती है, जिसके लिए वो वर्क करता रहता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। वही यहाँ ही इससे पढ़ के पता चल गया था, तो हम लोग इसी को मार्क कर देंगे। लोग भी धन इसलिए इकट्ठा करता है, करता हो जिसमें उससे, ठीक है, यही हो जाएगा। बाकी तो हमें तो, मुझे और किसी में तो लगा नहीं, किसी समय उसकी कमी ना हो, ये भी सही है, परंतु उसे उसकी, ये भी सही लिखा हुआ इसकी वर्तनी, और पढ़ने में भी ठीक ही है। कभी हमें सॉरी कमी हमेशा बनी ही रहती है। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। यानी कि यहाँ पे फिर से आपको दे रखा है, फिलअप करना है, यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है। तो देख लेते हैं ये सही शब्द वाला, यहाँ पे कौन सा शब्द जो है सही बैठता है। तो देख लेते हैं वाक्य क्या है पहले। वाक्य हमारा, योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है, योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को डैश भी प्रदान की जा सकती है। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में आपका क्रांति, प्राप्ति, भ्रांति, शांति। तो योग से मन जो है भटकता हुआ मन है, उसको शांति प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, दिए गए वाक्यों में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें निरर्थक शब्द कौन सा है? तो साथियों मैं आपको पहले कुछ बता दूं कि, चलिए देख लेते हैं पहले इसमें क्या है। तुम दोनों कब से खट्टर पट्टर कर रहे हो? क्या है यहाँ पे? तुम दोनों कब से खट्टर पट्टर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे है खट्टर पट्टर, यहाँ पे निरर्थक शब्द खट्टर पट्टर। अच्छा, खट्टर तो किसी चीज की आवाज होती है, पट्टर हम वैसे ही लगा देते हैं उसको, तो जिसका इसका जो है कोई भी अर्थ नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? ये क्या है हमारा? खट्टर पट्टर निरर्थक शब्द। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इससे संबंधित, जैसे कि और भी चीजें दी होती हैं, हम लोग बोल देते हैं दिन विन, वैसे चीजें। तो इसका तो कोई एक का तो चलिए कुछ अर्थ होता है, दूसरे का कोई भी अर्थ नहीं होता, तो उसको हम निरर्थक शब्द बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो ये वाक्य देख लेते हैं क्या है। वाक्य है, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा है ये ढ़ा। क्या लिखा हुआ है? ऐसा ये ढ़ा, हिंदी में इसको बोलते हैं अड़े, इसको अढ़े बोलते हैं। ठीक है, ठीक, ये लिखा हुआ है। तो सड़कें, ये वाला ढ़ा यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ये होगा अड़ी, अड़ा, ये वाला जिसमें नीचे बिंदी होती है चौड़ी। ठीक है, चौड़ी, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। तो देख लेते हैं इसके लास्ट में किसमें ये लगा हुआ है, सड़कें चौड़ी, ये भी क्या लिखा है? ये होगा, यही है ऑप्शन। देखिए आयोग ने भी यही दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। यानी जो यहाँ पे कोष्टक में शब्द दिया गया है, इसका विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन में हमें देखना है। तो चलिए देख लेते हैं पहले इस वाक्य क्या है। इस प्रकार राम सीता की खोज में विरल डैश वन के अंदर आगे बढ़ते चले गए। अच्छा, इस प्रकार राम जो है वो सीता की खोज में विरल वन, यानी कि जहाँ विरल वन से तात्पर्य होगा कि जहाँ पे वन जो है कोई जंगल है, यानी कोई अरण्य है, उसका पर्यायवाची अरण्य हो सकता है ना जंगल का। चलिए कोई जंगल है, तो उस जंगल में बहुत दूर दूर पेड़ लगे, यानी सघन नहीं है, यानी कि घने नहीं है। अगर घने हैं तो वो हो जाएगा विरल का पर्यायवाची, विरल का पर्यायवाची हो जाएगा घना।
और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अगर क्वेश्चन आपसे तत्सम में पूछ रहा है तो आप उसका उत्तर भी तत्सम में देंगे, और अगर तद्भव में पूछ रहा है तो आप उसका उत्तर भी तद्भव में ही देंगे। तो यहाँ पे विरल पूछा है तो विरल का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है सबसे सही, जो है सघन। ठीक है, सघन यानी कि बहुत घने वन में। ठीक है, इस प्रकार राम सीता की खोज में सघन वन के अंदर आगे बढ़ते गए, यानी कि घने वन में आगे बढ़ते गए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करिए। तो दिए गए शब्द का पर्यायवाची, यहाँ पे पर्यायवाची किसका पूछ रखा? महिला। महिला का पर्यायवाची यहाँ पे दिया है 4 ऑप्शन। सीता। अब आप लोग सोच रहे हैं, कुछ बहुत से लोग यही भी सोच रहे होंगे कि सीता भी तो महिला की ही बात कर रही है, तो पर्यायवाची तो ये भी हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। पूजा। पूजा भी हो सकता है, लेकिन पूजा और सीता यहाँ पे नाम है किसी का, और यहाँ पे बताया नहीं गया है कि ये स्त्रियों का ही नाम दिया गया है। तो हम लोग अपने आप से पहले देख लेते हैं कि इसमें सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा होगा। और यहाँ पे अचर। अचर तो है नहीं, अचर का विलोम जो है चर होता है, चर अचर। ठीक है, और यहाँ पे स्त्री, तो स्त्री महिला का सबसे उपयुक्त आंसर है यहाँ पे, जो कि सबसे बेहतर आंसर हो सकता है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ये है हमारा 15। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इस वाक्य जो भी दिया है, इसमें हमें जो भी त्रुटि है उसे ज्ञात करना है। और यहाँ पे ये नहीं दिया है, ध्यान रहे आप लोगों को बहुत सारे प्रश्नों में ऐसा भी दिया है कि जहाँ पे कोई वर्तनी से संबंधित त्रुटि हो। ठीक है, यानी कि कोई भी उसमें मात्राओं से संबंधित हो, लेकिन इस वाक्य में आपको वर्तनी से संबंधित त्रुटि नहीं बताया गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें कि वाक्य ही गलत है या फिर वर्तनी गलत है, इसमें हमें हर चीजों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो जैसे पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। तो पुलिस ने चोरी के भ्रम में, अच्छा ये बताइए, चोरी के शक में होता है, ठीक है, लेकिन अब भ्रम में किसी को पकड़ना तो सही नहीं है। चोरी के भ्रम, सॉरी, चोरी के भ्रम में, तो यहाँ पे ये जो भ्रम, ये क्या है मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आशीष को के भ्रम में पुलिस ने चोरी को, सॉरी, पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। किसके भ्रम में? चोरी के भ्रम में। तो आयोग ने इसका आंसर एक के भ्रम में दिया है। अब आप लोग देख लीजिए, हो सकता है कि ये गलत भी रहा हो, इस पे ऑब्जेक्शन भी किया गया हो। मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जी साथियों आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो हिंदी सेक्शन में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से जो मैंने इससे पहली वाली वीडियो डिस्कस की है, यानी इससे पहले जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें का जो हिंदी का पोर्शन मैंने डिस्कस किया है, वहां पे ये जो वाक्यांश या ये जो पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, वहां पे 4 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन आपके इस सेकेंड शिफ्ट में भी 5 प्रश्न है। आप देख पा रहे होंगे, ये 16 नंबर, 17, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 18, और उसके बाद प्रश्न नंबर 19 और 20, इसमें 5 प्रश्न है। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में जो है, आप देख लीजिएगा, उसमें देख पाएंगे कि वहां पे 4 ही प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं हम ये क्या है। पहले तो इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या दिया हुआ है। ये दिया है, नीचे दिए गए वाक्यांश में, सॉरी, नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्प में से सही, वही पूछा है आपको, सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुने। तो देख लेते हैं ये क्या है। भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे अभी फिल करने वाले भी इसको देखते हैं क्या है। भारत का भारत का होली का त्योहार विश्व प्रसिद्ध है। होली का त्योहार हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार को रंगों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी डैश इस त्योहार को सभी वर्गों के लोग मनाते हैं। वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी इस त्योहार को बड़ी डैश से मनाते हैं। ठीक है, प्रकृति भी एक तरह से इस त्योहार में सम्मिलित होती है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर वसंत ऋतु लुटाती है। यानी कि उस टाइम जब भी हमारे वहां दिवाली आती है, इसमें दिवाली की बात कर रहा है, तो सॉरी सॉरी, इसमें होली की बात कर रहा है। तो उस टाइम जो भी है, फ्लावर्स का मौसम होता है और प्रकृति जो है वसंत में
फूल खिले हुए होते हैं, ठीक है। तो प्रकृति फूल उस टाइम इस तरीके से मनाती है ये त्योहार। यह खुशियां बांटने वाला त्योहार है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे से गले मिलकर खुशी खुशी इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार में ऐसी शक्ति है कि कि वर्षों पुरानी दुश्मनी भी इस दिन दोस्ती में बदल जाती है। इसलिए होली को डैश का त्योहार भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली का त्योहार हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। साथ ही यह मौज मस्ती का भी प्रतीक है। तो चलिए देख लिया आप लोगों ने पैराग्राफ। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न क्या है। भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में डैश जाता है, क्या है, मनाया जाता है। भारत को त्योहारों का देश कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप देख लीजिए इसमें और 3 ऑप्शन तो है नहीं, चौथा हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा ये सेकंड वाली लाइन हमारी क्या बोल रही है, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से है। होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी प्रसिद्ध है। क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो आएंगे यहाँ पे, चित्रित है नहीं, विस्तृत है ये भी नहीं है, परिवर्तित यहाँ पे सबसे जो सबसे बेहतर आंसर हो सकता है वो है हमारा प्रसिद्ध, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पे दिया है थर्ड लाइन, ये है वर्तमान, इस त्योहार को सभी वर्गों के लोग मनाते हैं। वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी इस त्योहार को बड़ी डैश से मनाते हैं, बड़ी धूम। ऑप्शन में देखिए, सुनसान, सुनसान से तो होगा नहीं, धनवान से भी नहीं मनाते, पहचान से भी यहाँ पे क्या होगा, धूमधाम से मनाते हैं। और यही लाइन आपको यहाँ भी दी है कि वर्तमान में तो अन्य धर्मों के मानने वाले लोग भी इस त्योहार को बड़ी डैश से मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इसमें फिल करना है, प्रकृति भी एक तरह से इस त्योहार में सम्मिलित होती है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर वसंत ऋतु डैश लुटाती है। तो वसंत ऋतु क्या लुटाती है, धूल नहीं, पत्ते वो भी नहीं लुटाती है, फूल बल्कि खुशियां। यहाँ पे सबसे अच्छा खुशियां होगा वैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसीलिए होली को डैश का त्योहार भी कहा जाता है। ये है, इसीलिए इस त्योहार में ऐसी शक्ति है कि वर्षों पुरानी दुश्मनी भी इस दिन दोस्ती में बदल जाती है। इसीलिए होली को डैश का त्योहार भी कहा जाता है। तो कौन सा त्योहार, सौहार्द का, परमार्थ का नहीं होगा, यहाँ पे स्वार्थ भी नहीं होगा, पानी बर्बादी बिल्कुल नहीं होगा, सौहार्द का त्योहार। हमें पॉजिटिव पॉइंट लेके चलना है, ठीक है। तो साथियों ये हो गए आपके 20 प्रश्न। मैं आपसे इससे रिलेटेड कुछ टिप्स बता दूं तो, ये जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे, ये गद्यांश वाले, तो गद्यांश वाले प्रश्न में ध्यान, आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप पेपर कोई भी सॉल्व करें, चाहे वो इंग्लिश का पैराग्राफ हो या फिर हिंदी का हो, उसमें आप ध्यान रखिए कोई भी हो ऐसा तो, सबसे पहले आप उसमें जो है उसके प्रश्नों को पढ़ेंगे। आप देख लेंगे कि उसमें कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। आप पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद में आप जो है इस पैसेज को रीड करेंगे, ठीक है। आप 2 बार प्रश्नों को पढ़िए, उसके बाद पैसेज को 2 बार अच्छे से पढ़िए। और इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि जब हम बीच में पहले प्रश्न पढ़े होते हैं, तो जब हम बीच में इन चीजों को पढ़ते रहते हैं तो हमें बीच में जो है याद आ जाता है कि हाँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन हमें पहले मिला था, तो आप वहीं के आसपास मार्क कर लेते हैं और क्वेश्चन को वहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो साथियों आप लोग प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट्स में हमें बताइएगा कि कैसा लगा। आप जैसे ही बताएंगे, आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मैं जो है आपको हिंदी के जो है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मैं डिटेल में पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।